राघवेंद्र रमणी से बोले, बिना कहे भी वह वाणी। आकृति से ही प्रकृति तुम्हारी प्रकटित है हे कल्याणी, प्रकटित है हे कल्याणी। निश्चय अद्भुत गुण है तुम में, फिर भी मैं यह कहता हूँ, ग्रह त्याग करके भी वन में सपत्नीक मैं रहता हूँ, सपत्नीक मैं रहता हूँ। ये कहा है पंचवटी में जब आई है शूर्पणखा लक्ष्मण जी को रिझाने, तब राघवेंद्र भगवान श्री राम ने उस शूर्पणखा से कहा था कि अगर आप लक्ष्मण को रिझाने में सफल होती हैं और यह अपनी प्रतिज्ञा तोड़ता है, तब तो मैं कुछ आपसे चर्चा कर सकता हूं, अन्यथा तो सब बेईमानी है। अब आपको सोचना है, आपको करना है, इसकी जो प्रतिज्ञा है क्या वो टूटेगी? कि निश्चय अद्भुत गुण है तुम में, फिर भी मैं यह कहता हूँ, ग्रह त्याग करके भी वन में सपत्नीक मैं रहता हूँ। किंतु विवाहित होकर भी यह मेरा अनुज अकेला है, मेरे लिए सभी स्वजनों की कर आया अवहेला है। इसके एकांगी स्वभाव पर तुमने भी है ध्यान दिया, तदपि इसे ही पहले अपने प्रबल प्रेम का दान किया। एक अपूर्व चरित लेकर जो उसको पूर्ण बनाते हैं, वे ही आत्मनिष्ठ जन जग में परम प्रतिष्ठा पाते हैं। यदि इसको अपने ऊपर तुम प्रेम सख्त बना लोगी, तो निज कथित गुणों की सबको तुम सत्यता जना दोगी। जो अंधे होते हैं बहुधा प्रज्ञा चक्षु कहते हैं, पर इस प्रेमांध बंधु को हम सब कुछ भूला पाते हैं, सब कुछ भूला पाते हैं। इसके इसी प्रेम को यदि तुम अपने वश में कर लोगी, इसके इसी प्रेम को यदि तुम अपने वश में कर लोगी, तो मैं हंसी नहीं करता हूं, तुम भी परम धन्य होगी। तो मैं हंसी नहीं करता हूं, तुम भी परम धन्य होगी। भेद दृष्टि से फिर लक्ष्मण को देखा स्वगुण गर्जनी ने, वर्जन किया किंतु लक्ष्मण की अधर स्थित तर्जनी ने। बोले वे बस मौन की मेरे, बोले वे बस मौन की मेरे, लिए हो चुकी तुम धन्या। बोले बस मौन की मेरे, लिए तुम हो चुकी धन्या। यो अनुरक्त हुआ आर्य भी, पर अन्यान्य वदन्या।
प्रभु ने कहा कि तब तो तुमको, प्रभु ने कहा कि तब तो तुमको दोनों ओर पड़े लाले। मेरी अनुज बधू पहले ही बनी आप तुम हे बाले। मेरी अनुज बधू पहले ही बनी आप तुम हे बाले। हुई विचित्र दशा रमणी की, सुनियो एक एक की बात। बड़ी विचित्र दशा रमणी की, सुनियो एक एक की बात। लगे नाव क्यों ज्यों प्रवाह के, पौर पवन के भिन्नाघात। कहा क्रुद्ध हो कर तब उसने, तो अब मैं आशा छोड़ूं। कहा क्रुद्ध हो कर उसने, तो मैं अब आशा छोड़ूं। जो संबंध जोड़ बैठी थी, उसे आप ही अब तोड़ूं। किंतु भूल जाना न इसे तुम, किंतु भूल जाना न इसे तुम। मुझ में है ऐसी शक्ति कि झक मार कर करनी होगी तुमको फिर मुझ पर अनुरक्ति। मेरी भृकुटी कटाक्ष तुल्य भी ठहरेंगे न तुम्हारे चाप। बोले तब रघुराज तुम्हारा, ऐसा ही क्यों ना हो प्रताप। बोले रघु